3 बाय 3 ऑर्डर का जब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे ना, तो एक तो जनरल मैट्रिक्स रहेगा जिसमें 9 के 9 एंट्री में एलिमेंट रहेगा। दूसरा एक रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले जो इजी वाला है उसको निकाल करके देखो। जैसे अगर मान लेते हैं, पहला केस हम ले लेते हैं। फर्स्ट में अगर मान के चलो कि हम लेके चल रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? 3 बाय 3 ऑर्डर का प्रिंसिपल डायगोनल में से एलिमेंट रहेंगे कुछ इस तरह से ए बी सी, और बाकी सभी जगह पे इस तरह से 0 0 रहेंगे। ठीक है, तो यही ए बी सी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं पहले, तो ऐसे याद भी रखना। इसका जो आइगन वैल्यू रहता है वो, इसका जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है ना, ए बी सी, यही रहेगा, ए बी और सी। अब रहा बात वेक्टर का, तो लैम्डा इक्वल टू ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या होगा? v इज इक्वल टू 1 0 0 बनेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से लैम्डा इक्वल टू बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब निकालोगे तो आइगन वेक्टर यहाँ पर 0 1 0 बन जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 0 0 1 आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ को तुमको याद भी रखना है। बाई चांस मान लो तुमको ऐसा मैट्रिक्स मिल गया और नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम इसके हेल्प से डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इससे एक्चुअली में आता कैसे है। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से आइगन वैल्यू दिया गया है, 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, हम लोग को इसका फाइंड करना है आइगन वैल्यू। जो प्रोसेस हमारा पहले वाला था वही चलेगा, कोई नया चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करना होता है? डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है? ए माइनस लेमडा आई को निकालना। तो ए हमारे पास ऑल 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ऐसे दिया हुआ है। अब लेमडा इंटू आई करना है, तो आई यहाँ पर कौन सा वाला मैट्रिक्स आएगा? 3 बाय 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3 बाय 3 के केस में यही मैट्रिक्स लेना है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा? लैम्डा जो होगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे और डायगोनल एंट्री में ही सिर्फ माइनस होगा, यानी कि ऐसे बनेगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, फिर उसी तरह से 2 माइनस लैम्डा यहाँ 0 0 0, फिर यहाँ से 3 माइनस लैम्डा। हर बार हमको डायगोनल एंट्री में ही लैम्डा को माइनस करना होता है, किसी और से माइनस नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को निकालना है और 0 से इक्वेट कर देंगे। तो फिर 3 बाय 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया है, 1 बाई लेमडा 0 0 0, 2 माइनस लेमडा 0 0 0, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालते थे? 1 माइनस लेमडा को बाहर निकालते थे, पहला रो और पहला कॉलम छूट जाएगा, बचेगा क्या? 2 माइनस लैम्डा 0 0 3 माइनस लैम्डा, माइनस का साइन देते थे, फिर इस वाले एलिमेंट को यूज करते थे। ये तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद आगे वाला एलिमेंट भी प्लस होकर के यहाँ पर 0 ही बनता था, तो इसमें भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से कुल मिला के हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये वाला मैट्रिक्स का पूरा डिटर्मिनेंट लिख लेना है, यानी कि 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, इसको निकाल करके सीधे 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो 0 से जैसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से देखना वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3 वैल्यू, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दिए, तो लैम्डा का 3 वैल्यू मिल रहा है, एक 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3। तो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े? थ्योरी में यही देखे कि जो आइगन वैल्यू आएगा वो डायगोनल में जो एंट्री रखा हुआ है वही बना रहा है। ठीक है, ए बी सी आ रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी की जगह पर हमारे पास क्या था? 1 2 3, वही निकला आइगन वैल्यू 1 2 3। ठीक है,
किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हो तो यही डायगोनल एंट्री का आपस का मल्टीप्लिकेशन रहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? निकालेंगे हर लैम्डा के कोरेस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर तो तुमको निकालना ही होगा। लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 तीनों के लिए निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए अगर आइगन वेक्टर निकालते हैं और लैम्डा इक्वल टू 1, हम लोग आइगन वेक्टर जो है ये कंसिडर क्या करेंगे, v इक्वल टू, इस बार 3 by 3 मैट्रिक्स था इसलिए ये वाला वेक्टर कंसिडर किया जाएगा, एक्स वाई जेड 3 by 1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस अभी भी वही है, हमको निकालना होगा a माइनस लेमडा आई इंटू भी करेंगे और 0 से उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लेमडा की जगह पर क्या आ रहा है 1, तो पहले नंबर इसको लिख लो, a माइनस आई इंटू भी इक्वल टू 0। तो a माइनस आई को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास a क्या था 1 माइनस 1 0 0 0 2 0 0 0 3 था और i की जगह पर क्या लिखे थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 1 से 1 कट गया 0 0 0, 2 से 1 घटाओगे 1 निकलेगा, फिर इधर से 0 0 2 आ गया। ठीक है, तो यही वाला वैल्यू हमको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ से निकल रहा है 0 0 0 1 0 और 0 0 2 हो गया। ठीक है, भी के में दिया हुआ था एक्स वाई जेड इस तरह से इक्वल टू 0। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे इसे, तो ऐसे प्रोडक्ट करोगे, ये देखना ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का और ये 3 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का रहेगा, जब ये और ये दोनों सेम रहता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स जो आएगा वो हमारा 3 by 1 ऑर्डर का, ये वाला 3 और ये लास्ट वाला 1, इन दोनों को यूज करके 3 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 रो रहेंगे 1 कॉलम रहेगा। तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, देखो कैसे बनेगा, 0 इंटू एक्स करोगे फिर उसके बाद 0 इंटू वाई करोगे फिर 0 इंटू जेड होगा, पहला रो ये वाला कॉलम। अब ऐसे ही दूसरा रो और ये वाला कॉलम करना, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड हो जाएगा। फिर उसी तरह से थर्ड रो और ये वाला कॉलम, तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई और 2 इंटू जेड। ठीक है, अब इसको लिख दो यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर y हो गया और इस जगह z आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या क्या मिला, हम लोग को y का वैल्यू भी 0 मिलेगा और z का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखना, सिंस y की वैल्यू भी 0 मिल रही है, z की वैल्यू भी 0 मिल रही है, तो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है कि जो वेक्टर आ रहा है वो कैसा दिखेगा, x y और z के फॉर्म में था। तो x तो x है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, उसको कोई वैल्यू भी नहीं मिला, x को वैसे ही रहने दो, y की जगह 0 डालो, z की जगह 0 डालो। अब नेक्स्ट काम में क्या होगा, जब सिंगल एक वेरिएबल में आ जाता है तो लास्ट में x का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू 1 कर देना, तो पुट कर दो x इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 1 0 0। ठीक है, यही ले लेंगे। ठीक है, 1 0 0, तो यही हो जाएगा हमारा वेक्टर। ठीक है, x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो अब यहाँ पर 1 के रिस्पेक्ट में तो निकल गया, अब यही काम कर रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी फैक्टर वैसे ही कंसिडर कर लो, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अभी भी वही काम करेंगे, a माइनस लेमडा आई इंटू भी करना है और 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक लेमडा का वैल्यू तो 2 इंटू आई था, 2 बन गया और इधर से भी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, a माइनस 2y बनाना पड़ेगा। तो डायगोनल में हमारे पास था 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, और 2i करेंगे तो डायगोनल ये इस तरह से निकलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। चाहे पीछे जो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते थे ना, ये वाला कहाँ गया, हाँ, ये ए माइनस लैम्डा आई, इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, अपने आप तुमको मिल जाएगा। तो इसको घटाओ, और घटाने से क्या मिलेगा, यहाँ -1 0 0, फिर यहाँ 0 0 0 हो गया, और 0 0 1 बन जाएगा। तो इसी मैट्रिक्स को फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 1। और भी वाला जो मैट्रिक्स है वो लिखा जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैसे ही होगा, -1 इंटू एक्स, और उसके बाद 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड हो जाएगा। अगेन फिर ये सेकेंड वाला रो और ये पूरा कॉलम, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, फिर 0 इंटू जेड, अगेन 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, फिर उसके बाद 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा तुमको, -x 0 जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे पता चला कि x की वैल्यू भी 0 आ रही है, z भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब भी निकालना आसान है। तो जो भी आएगा वो हम लोग लिखे थे एक्स वाई जेड, ठीक है। क्योंकि x और z तो 0 हो गया, तो y में ही सब कुछ बचेगा। तो लास्ट में क्या करोगे, पुट कर देना y इक्वल टू 1, तो हमारा वेक्टर आ गया यहाँ से 0 1 0, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए भी निकालना पड़ेगा, देख लो उसको भी। लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए अगर निकालेंगे तो वेक्टर अब ऐसे ही अभी रखो, एक्स वाई जेड ए माइनस लैम्डा आई इंटू भी इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से ए माइनस 3 इंटू आई इंटू भी इक्वल टू 0 बन गया। तो क्या करोगे, जो ए माइनस लैम्डा आई वाला मैट्रिक्स निकला हुआ था उसमें लैम्डा का वैल्यू 3 पुट कर देना, तो उससे तुमको डायरेक्ट आंसर ऐसे मिलेगा, -2 0 0 0 -1 0 0 0 0, और ये आ गया एक्स वाई जेड। सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमको मिल रहा है -2x और -y, और ये 0। तो यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है। तो वेक्टर हमारे पास कैसा दिखेगा, एक्स वाई जेड। तो x का वैल्यू 0 है, y 0 है, z में वेरिएबल बच रहा है, तो लास्ट में पुट कर देना z इक्वल टू 1। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 0 0 1। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर। इसी तरह से तुमको डायगोनल में कैसा भी मैट्रिक्स रहेगा सबके साथ यही काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले तुमको पहचानना था कि कौन सा मैट्रिक्स है। ई तो तुमको दिख रहा है ना जी, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ एंट्री रखा हुआ है 3/2 1/2 और 5, बाकी सब जगह पे 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो निकला डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डायगोनल हुआ तो आइगन वैल्यू में हम क्या बताएं, पहला पेज में देखो, डायगोनल मैट्रिक्स रहा तो उसका आइगन वैल्यू यही ए बी सी आता है, जो डायगोनल एंट्री में रखा हुआ एलिमेंट है। तो इसी को ही हम यहाँ पर बता देंगे कि हमारा जो आइगन वैल्यू है वो है, ये सब आ रहा है 3/2 1/2 और 5, यही तीन आएगा। अब रहा बात वेक्टर का, तो वेक्टर में क्या देखे हैं, आइगन वेक्टर अगर निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बी जो आ रहा था वो हमारा 1 0 0 आएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर उसी तरह से लैम्डा इक्वल टू अगर हाफ लिख रहे हैं तो वहाँ पर बस ये हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 0 1 हुआ। ठीक है, दिखा देते हैं। अगर मान लो मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कैसा दिखता है, 3/3 ऑर्डर में दिखना है इस तरह से। डायगोनल एंट्री में कुछ भी रखो, ए बी सी, ऊपर में ई एफ जी, कुछ भी आ गया, कोई भी हो सकता है, 0 नॉन 0 एनीथिंग, लेकिन डायगोनल के जस्ट नीचे में जितना भी वैल्यू दिख रहा है सब 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया 3 by 3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में हमारा जो आइगन वैल्यू आएगा, अभी सिर्फ हम वैल्यू की बात करेंगे, वेक्टर हम लोग को प्रोसीजर से निकालना पड़ेगा, उसका यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आइगन वैल्यू में यही हमारा डायगोनल एलिमेंट ए बी और सी ही आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे तुम निकालोगे भी तो वही आएगा, इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू पूरा फॉर्मूला से निकालना, जैसे हम लोग पिछला ये मैट्रिक्स निकाले ना, ए माइनस लैम्डा आई वाला मेथड लगा करके, वैसे ही निकालोगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से, ए बी सी, डायगोनल के नीचे कोई भी एंट्री रहेगा ई एफ जी, और यहाँ पर ऊपर में सारा का सारा एंट्री हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी आइगन वैल्यू जो होगा यही आएगा, ये डायगोनल एलिमेंट ए बी सी ही आने वाला है, ठीक है। तो ये 3 तरह का ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग को डायगोनल, हम लोग का जो आइगन वैल्यू आता है वो डायगोनल एंट्री ही रहेगा, चाहे अपर ट्रायंगुलर रहे, लोअर ट्रायंगुलर रहे, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स रहे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे कि इन सभी मैट्रिक्स का केस में आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट ही रहने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी इसके बाद वेक्टर निकालने का काम वैसे ही होगा जैसे पिछला निकालते थे, ठीक है। तो तुम लोग का काम क्या है कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों ही मैट्रिक्स का फॉर्मूला, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई मेथड से आइगन वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इसको करके देखना पहले, कल हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलो।